महाराष्ट्र के नतीजे, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आपको कुछ हैरान किया, या जो आप एसेस कर रहे थे आपने वैसा ही पाया? नहीं, हैरान क्या, इसमें तो बहुत बड़ी सरप्राइज थी। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो दूसरी सवाल थी, लेकिन जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त निकला बीजेपी की जो कॉलिशन है उसके लिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। दूसरी बात रही कि हिंदुस्तान के इलेक्टोरल हिस्ट्री में आपको पता होगा कि कई सारे स्टेट्स में वोटर लोग नेशनल इलेक्शन में एक तरीके के वोट करते हैं और स्टेट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में दूसरे तरीके से वोट करते हैं। जैसे दिल्ली का मसला हुआ या उड़ीसा में कई ज़माने तक हो रहा था, और अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि दैट नेशनल ट्रेंड कुछ अलग होता है और स्टेट का ट्रेंड कुछ अलग होता है। सो वहाँ ये सारा चीज़ को हमको कॉम्प्रहेंसिवली होलिस्टिकली देखना चाहिए। तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं थी, लेकिन जो मार्जिन है वो काफ़ी फ़र्क डाला है। ठीक है, हफीज साहब आपसे बातचीत और आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा मैं वो ट्वीट दिखाता हूं जिसके जरिए सज्जाद नोमानी साहब ने एक तरीके से सफाई दी है। माफीनामा लफ्ज का खासतौर से उन्होंने इस्तेमाल किया। बिना शर्त माफी मांगता हूं, जो उनकी बात जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही थी उसके बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर के ये उनका ट्वीट आया। कलीमुल हफीज साहब जरा आप समझाइए कि मौलाना सज्जाद नोमानी का जो बयान था महाविकास अघाड़ी को लेकर के, उसने क्या महायुति को जीत दिला दी बहुत बड़ी वाली? नहीं, मौलाना साहब का बयान यकीनन उसका एक असर था, और लेकिन उसका असर जो है वो रिवर्स साइड में हुआ। अगर आप देखें हो गया, मतलब हाँ, काउंटर पोलराइजेशन उसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो बीजेपी एंड कोalition का जो पूरा मशीनरी है वो नैरेटिव चेंज करने में इतनी मजबूत है कि वो नीचे तक उस बयान को ले गई। जबकि जिसके लिए बयान दिया गया था, यानी कि मुस्लिम्स के लिए, तो मुस्लिम्स ने वोट सारी पार्टीज को किया है। यहां तक कि महायुति के जो 6 मुस्लिम कैंडिडेट थे उसमें से 3 जीते हैं मुस्लिम। ये बड़ा मजेदार तो यकीनन मुस्लिम्स ने उन्हें वोट दिया तभी वो जीते हैं, और भी बाकी 3 जो उनके कैंडिडेट हारे हैं वो थोड़े थोड़े वोट से हारे हैं। तो इससे पता ही चलता है कि मुस्लिम्स में तो कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ। मुस्लिम्स ने तो ऐसे ही बिहेव किया जैसे कि एक भारतीय वोटर को करना चाहिए। लेकिन आरएसएस और उसके कोalition प्लस महायुति के जितने भी सियासी घटक दल हैं, उन्होंने सज्जाद नोमानी साहब के बयान को ले जाके ग्राउंड पे इस तरह से फैलाया कि उसका यकीनन काउंटर जो रिएक्शन हुआ और मेजॉरिटी में पोलराइजेशन हुआ। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा, और उसमें मीडिया भी आती है, कि इस तरह के जो बयान जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहे वो बहुत ही हल्का बयान है। उससे ज़्यादा सख्त बयान हमारे जो हिंदुओं के जो ऋषि मुनि हैं या जो बड़े उनके बुजुर्ग हैं उन्होंने बयान दिए हुए हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो अभिमुक्ता जो दूसरे जो नहीं नाम है उनके, रामगिरी महाराज के साथ तो एकनाथ शिंदे मंच शेयर कर रहे थे। जी हाँ, तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं, उस पर कोई बात नहीं कि भाई उनका भी असर हुआ। लेकिन यकीनन ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, उसमें वो हमारे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी उसका शिकार बने हुए हैं। बीडी नकवी साहब जरा ये समझाइए कि अभी मुक्तेश्वर जो है वो जाहिर है एक हिंदू संत हैं, उन्होंने सज्जाद नोमानी से पहले अपील की थी कि महायुति को मेरा आशीर्वाद है और उनको जिताइए, तो उस पर उतना डिस्कस नहीं हुआ। राम भद्राचार्य साहब अभी कल ही कह रहे थे कि जो है जो हिंदू हित की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा, देश में राज करेगा। तो सज्जाद नोमानी साहब इतना कैसे फोकस्ड हो गए? देखिए, ऐसा है कि मीडिया में जो ताकतें हैं, जो फोर्सेस हैं, वो जाहिर है सज्जाद नोमानी के बयान को उन्होंने ज़्यादा दिखाया, इसलिए उसको ज़्यादा किया गया। लेकिन ये सोचना, इंडियन सोसाइटी जो है, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, वो अलग अलग सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम एक यूनिट है, हिंदू एक यूनिट है, ऐसा नहीं। हिंदू सोसाइटी के अंदर दलित हैं, पिछड़े हैं और लोग भी हैं। वहाँ महाराष्ट्र में सही लड़ाई थी गुजराती लॉबी में, और हमारे मराठा प्राइड की जो लड़ाई थी वो थी बेसिकली, उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जैसा अभी मैं देख रहा था कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि ईवीएम में वोट ही नहीं निकले, 0 वोट निकला कांग्रेस का, जबकि लोगों ने वोट दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस पे। जो वीवीपैट का मसला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज किया, मैं समझता हूँ उस पर एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कोई भी जीता है, इलेक्शन हिंदुस्तान में ईमानदारी से होना चाहिए। मैं पैसे का बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ। बीजेपी लीडर के पास कई हज़ार करोड़ पैसा निकला, और जितना पकड़ गया पहुँच कितना गया ये नहीं मालूम है। हिंदुस्तान का गरीब आदमी 10,000 बल्कि 500 रुपये वोट, कई हज़ार रुपये वोट,
ये बहुत बड़ा मसला है। जितनी गुर्बत फैल रही है, इतनी परेशानी है, उसमें मनी का बहुत रोल हो रहा है। आप देखिए ना, पार्लियामेंटेरियन क्यों 40% करोड़पति हैं, हमारे यहाँ क्यों 30% पार्लियामेंटेरियन क्रिमिनल हैं। ये बड़े इश्यूज हैं, बड़े सवाल हैं। और डेमोक्रेसी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए एक चीज़ होती है ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। हर आदमी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। अदालतों से बड़ी उम्मीद है सोसाइटी को, तो अदालतें क्यों नहीं बहुत सारे मामले में संज्ञान ले लेती हैं? अदालतों का कुछ प्रॉब्लम ये पैरामीटर है, होता है कि किसी में लेंगे, किसी में नहीं देखिए लेंगे। अदालतों का प्रॉब्लम यह है, कहीं उम्मीद बनती है, कहीं उम्मीद टूट जाती है। हम उस बीच में खड़े हैं। हमारे मुल्क के अंदर उम्मीद, दरिया में तैरने की उम्मीद और फिर दरिया में डूब जाने का डर। एक फैसला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज़र के अगेंस्ट, वो ऑनरेबल जस्टिस गवई का। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, कि आज बुलडोज़र पे चेक लगी और हमें लगने लगा नहीं भाई हमारी वेलफेयर स्टेट है, ये बुलडोज़र स्टेट नहीं है। कुछ दिनों में ये था ना, बुलडोज़र स्टेट है जिसका चाहिए नहीं, मकान चंद्रचूड़ साहब ने दीजिए। जाते जाते और एएमयू वाला जो डिसीजन हाँ बिल्कुल दिया, बिल्कुल तारीफ कर कर। चंद्रचूड़ साहब ने 2-3 जजमेंट अच्छे दिए, लेकिन एक जजमेंट जो है उनका, जो सारे प्रॉब्लम की जड़ बना हुआ है वर्शिप संदा एक्ट केस, को लेकर के वर्शिप जो एक्ट में ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा दिया। था रिसर्च के लिए हो सकता है।